जी, तो साथियों आज मैं एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूँ मास्टर जी क्लास के इस दूसरे लेक्चर में, जो कि एक बड़ा अहम टॉपिक है एसेंशियल टिप्स फॉर टीचर्स इंटरव्यू। सो जब कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो, स्पेशली टीचिंग के हवाले से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है और मैं देखता हूँ जब भी टीचर्स जो हैं वो आते हैं और इंटरव्यू देते हैं, तो बहुत सारी कमियाँ हैं जिसकी वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो आज हम उन्हीं चीज़ों पर काम करते हुए ऐसी ख़ास बातों की तरफ अपना गौर करेंगे जो हमें इस काबिल बना सकती हैं कि हम जब इंटरव्यू के लिए जाएँ, तो हम अपना बेस्ट परफ़ॉर्म कर सकें और एक अच्छी पहचान जो है वो कायम कर सकें और जब हम उस अदारे में काम करें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस अदारे के जो चलाने वाले हैं वो आपको एक पॉज़िटिव इमेज आपकी उनके सामने कायम हो और आप को वो देखें, जब भी देखें तो वो उनको एहसास हो कि यू आर द एसेट फॉर देम। सो आइए हम आज के इस लेक्चर को, जो लेक्चर नंबर 2 है, एसेंशियल टिप्स फॉर टीचर्स इंटरव्यूज, सो उस पर हम बात करते हैं। तो अगर हम देखें तो प्रिपेयरिंग फॉर अ टीचर इंटरव्यू टेक्स केयरफुल प्लानिंग एंड प्रिपरेशंस। सो ऐसा नहीं है कि आपने के पास डिग्री है और आप पढ़े लिखे हैं और आप कहें कि मैं इंटरव्यू में अपीयर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होता। हमें उसके लिए एक स्पेशल प्लानिंग की और प्रिपरेशन की उससे पहले ज़रूरत होती है और जो कि अक्सर लोग नहीं कर पाते। इट्स इम्पोर्टेंट टू डेमोन्स्ट्रेट योर डेडिकेशन टू द प्रोफेशन। ये एक मुज़ाहिरा है जिससे आप अपने उस प्रोफेशन के मुतालिक अपनी डेडिकेशन को ज़ाहिर करते हैं एंड योर एबिलिटी टू रिलेट टू स्टूडेंट्स एंड कॉलीग्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सलाहियत को भी जो है वो रिलेट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स और कॉलीग्स के हवाले से। तो ये तैयारी जो है यही मेन बात है जो आपके इंटरव्यू के लिए सबसे ज़रूरी है। जब आप अदारे में जाते हैं, इंटरव्यू के लिए पहुँचते हैं, तो यू हैव टू मेक अ मेमोरेबल इम्प्रेशन और वो मेमोरेबल इम्प्रेशन जो है वो आप सबसे पहले नंबर पर अगर आप देखें तो कॉन्फिडेंस। यू हैव टू शो कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज, योर टोन एंड आई कॉन्टैक्ट। सो ये 3 बातें हैं। सबसे पहली बात तो आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, उसको देखा जाता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है। तो आपकी बॉडी और आपकी जो गुफ्तगू है, आपकी जो टोन है, इट हैज़ टू मैच। ऐसा ना हो कि आपकी जो टोन है, बोलने का अंदाज़ और आपकी बॉडी लैंग्वेज दोनों में कोई कोई जो है ना वो मेल ना हो। और अगर मेल नहीं होगा, तो इंटरव्यू लेने वाला फ़ौरन से समझ जाएगा कि आप क्या हैं और आप क्या कह रहे हैं। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बॉडी लैंग्वेज दुरुस्त हो, आपकी टोन दुरुस्त हो और आपका आई कॉन्टैक्ट जो है ना वो आप सस्टेन करें, जो आपको इंटरव्यू ले रहा है। आप अगर अपने इंटरव्यू लेने वाले से अपना आई कॉन्टैक्ट जो है वो आप नहीं करते, इट इट शोज़ दैट यू हैव नो कॉन्फिडेंस। सो ये बहुत ज़रूरी है और ये कन्विंस आपकी जो बाद की बातें हैं, उससे पहले ही आप इंटरव्यू को काफ़ी हद तक जीत चुके होते हैं, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन और आपका आई कॉन्टैक्ट जो है वो दुरुस्त हो। तो आपका इंटरव्यू लेने वाला भी आपसे यही तवक्को कर रहा होता है दरअसल, और वो चाहता है कि आप अच्छा परफ़ॉर्म करें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर ये तीनों बातें जो कॉन्फिडेंस के हवाले से हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। उसके उसके साथ-साथ आप वार्म ग्रीटिंग्स, सो ये बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात आप इंटरव्यू के कमरे में दाखिल होते हैं और उस रूम में जब आप आते हैं, सो आपका जो घबराहट और आपकी जो हिचकिचाहट है, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो तभी हमें नज़र आ जाता है जब आप दुरुस्त तरीक़ा से ग्रीट नहीं कर पाते। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब कमरा इंटरव्यू में दाखिल हों, उस रूम में जो आपको इंटरव्यू करने वाले हैं, यू हैव टू ग्रीट देम जॉयफुली और एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ,
बुलंद आवाज़ के साथ, इतनी भी बुलंद नहीं कि वो ऐसे लगे कि जैसे चीखा जा रहा है, लेकिन ऐसी आवाज़ हो जो कान को पता चले कि हाँ, किसी ने जो है ना वो मुझे ग्रीट किया है। सो अगर आप मॉर्निंग में जा रहे हैं, यू हैव टू ग्रीट देम जॉयफुली बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, और उसके साथ-साथ जो है वो आप अपना मुस्कुराते रहें। मुस्कुराना जो है ये ज़ाहिर करेगा कि आप इस इंटरव्यू से खुश हैं जो आपका इंटरव्यू आप देने आए हैं। और उसके साथ-साथ मेंटेन प्रोफेशनलिज़्म, और ये बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू बिहेव एज़ अ प्रोफेशनल पर्सन। अगर आप छोटी-छोटी बातों को ध्यान में नहीं ला रहे, तो इसका मतलब है कि यू आर हैविंग अ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज़्म इन योर लाइफ। सो बिहेव प्रोफेशनली विद एवरीवन यू मीट, इंक्लूडिंग द रिसेप्शनिस्ट, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। जिनसे भी आप मिलते हैं, you have to maintain professionalism, you have to go through from the small details. So आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने प्रोफेशनलिज्म की छोटी-छोटी माइनर डिटेल्स को भी आप देखें, और जिन बातों में जहाँ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जहाँ आपके बोलचाल और चलने के और आपके अंदाज़ की ज़रूरत है, वहाँ आप ज़रूर उन चीज़ों को मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रिसर्च द स्कूल एंड पोजीशन। सो यहाँ पर हम 3 बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जिस बात को हम देख रहे हैं वो है गेट टू नो द स्कूल। यू हैव टू नो, यू हैव टू बी अवेयर फ्रॉम द स्कूल यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू। अगर आपको उस स्कूल के साथ आपकी कोई जो है ना वो हाव नो नहीं है, आप उसके स्कूल के ताल्लुक से नहीं जानते, तो फिर आप, मेरा ख़्याल है कि आप ना उसके विज़न से वाकिफ़ होंगे, ना आप उस स्कूल की परफ़ॉर्मेंस से वाकिफ़ होंगे, ना ही आप वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन से वाकिफ़ होंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ही जो है आप स्कूल के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। रिसर्च द स्कूल्स फिलॉसफी, एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड एनी रीसेंट अचीवमेंट्स। अंडरस्टैंडिंग इट्स कल्चर एंड वैल्यूज़ विल हेल्प यू टेलर योर आंसर्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो जब इंटरव्यू लेने वाला शख्स आपसे इंटरव्यू ले रहा होगा, तो वो अपने अदारे को आगे रख के आपसे बात कर रहा होगा। तो जब वो आपके साथ अपने अदारे को आगे रख के बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको उस अदारे से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो फिर आप बताइए कि आप क्या कर सकेंगे? आपका बड़ा एक बुरा इंप्रेशन जो है, वहाँ पर कायम हो जाएगा। अंडरस्टैंड द पोज़ीशन, जिस पोज़ीशन के लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं, वो पोजीशन का आपको पता होना चाहिए। लर्न अबाउट द स्पेसिफिक टीचिंग रोल, इंक्लूडिंग द करिकुलम, ग्रेड लेवल एंड एनी यूनिक एक्सपेक्टेशंस। टेलरिंग योर रिस्पॉन्सेज टू मैच द रोल रिक्वायरमेंट इन इज असेंशियल। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रोल के मुतालिक, उस करिकुलम के मुतालिक, जिस लेवल के आप टीचिंग के लिए इंटरव्यू देने आए हैं, और उस ग्रेड के लेवल के मुतालिक आपकी जो है ना वो आपसे, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास उस लेवल की इन्फॉर्मेशन नहीं है जिस लेवल के लिए आप आए हैं, जिस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं, तो आपका फेल होना जो है वो काफ़ी हद तक मुमकिन है कि आप उस इंटरव्यू में फेल हो सकते हैं। Review feedback. Look for insights from current or former staff members through platforms like LinkedIn or other social connections to understand the work environment before the interview. So try to get some information जो वहाँ पहले काम कर चुके हैं या कर रहे लोग हों। थ्रू लिंक्डइन आप कर सकते हैं, पर्सनली कर सकते हैं, फेसबुक या किसी और ज़रिया से, जहाँ से भी आप उस अदारे के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, आप ज़रूर कीजिए, ताकि आप बेहतर इंटरव्यू दे सकें। सो रिसर्च द स्कूल एंड पोजीशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर थॉटफुल रिस्पॉन्सेज। आपके पास जो आपके जवाबात हैं, ऑलरेडी प्रॉपर और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़रूरी हैं। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है ना वो आप उनके ऊपर तैयारी कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं, एंटिसिपेट क्वेश्चंस अबाउट डिसिप्लिन, मैनेजमेंट, टीचिंग फिलॉसफी, डीलिंग द चैलेंजिंग स्टूडेंट्स एंड मेथड्स फॉर एंगेजिंग स्टूडेंट्स इफेक्टिवली। सो ये सारी बातों को के मुतल्लिक आपसे पूछा जा सकता है, और आपके पास इनके बड़े स्ट्रॉन्ग और मुनासिब जवाब होने बहुत ज़रूरी हैं। डिसिप्लिन के हवाले से अगर पूछा जाए, मैनेजमेंट के हवाले से, टीचिंग फिलॉसफी क्या होगी, डीलिंग विद चैलेंजिंग स्टूडेंट्स, तो और उसके अलावा मेथड फॉर एंगेजिंग स्टूडेंट इफेक्टिवली, वो क्या मेथड्स होंगे जिनको आप अपनाएंगे
जो चैलेंजिंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप कैसे डील करेंगे, आपकी फिलॉसफी क्या होगी, आप कैसे मैनेज करेंगे, डिसिप्लिन को कैसे कायम करेंगे। सो ये सारी बातों के हवाले से यू शुड हैव सम आंसर एंड द इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग आंसर्स। सो ये बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद दूसरी बात है प्रैक्टिस आंसर्स। प्रैक्टिस कीजिए। बीइंग आर्टिकुलेट एंड क्लियर इन योर रिस्पॉन्स इज क्रूशियल। रिहर्स concise yet compressive replies to showcase your expertise and abilities effectively। सो बहुत ज़रूरी है कि आप उन जवाबात को की प्रैक्टिस कीजिए, उन्हें बोलिए और उसकी तैयारी कीजिए ताकि जब पूछे जाएँ तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको पेश कर रहे हों और उसमें आप 100% अपना देने वाले हों। यू हैव टू गिव योर 100% इन दिस। शो एंथुसिज्म। एक्सप्रेस जेन्युइन पैशन फॉर टीचिंग। ये पिछले कोर्स में भी जो लेक्चर हमारा पिछला था, कोर्स लेक्चर नंबर 1, उसको आप इस पॉइंट को आप बेहतर तौर पर वहाँ पर बयान किया गया है, तो मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लूँगा। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि यू मस्ट हैव एंथुसिज्म, एक्सप्रेस जेन्युइन पैशन फॉर टीचिंग एंड जेन्युइन इंटरेस्ट इन द सक्सेस ऑफ योर स्टूडेंट्स। तो आपका जो इंटरेस्ट है ना, वो आपका पर्सनल नहीं होना चाहिए, कलेक्टिव होना चाहिए, जिसमें आप अपने बच्चों के लिए और उस अदारे की तरक्की के लिए आपके अंदर पैशन हो। अगर ये होगा देन देयर आर वेरी मच चांसेस कि आपको सिलेक्ट किया जाए इस पोजीशन के लिए। एम्फसाइज योर एक्सपर्टीज। जोर दीजिए, अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से बताइए, एक्सपीरियंसेस बताइए, अपने सर्टिफिकेशंस को पेश कीजिए। हाईलाइट योर एक्सपीरियंसेस रेलेवेंट टू द टीचिंग रोल, including classroom management, lesson planning and innovative teaching techniques। सो अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से ज़रूर बताइए ताकि आप के पास जो टैलेंट है, आपने जो तजर्बात हासिल किए हैं, वो उसकी बिना पर आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ बोलिए ताकि सुनने वाले को भी मालूम हो कि मेरे पास जो सामने शख्स बैठा है, ये बगैर तजर्बे के नहीं बैठा हुआ। यहाँ एक बड़ा अहम तरीन सवाल खड़ा होता है कि वो ख़वातीन या वो हज़रात जो पहले टीचिंग नहीं कर पाए हैं और जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए इसका क्या हो सकता है? तो उस पर मैं ज़रूर नेक्स्ट बात करूँगा और एक लेक्चर उसके हवाले से भी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि वो हमारे दोस्त जो फ्रेशर हैं और जिनके पास पहले टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, वो किस तरह से इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। सर्टिफिकेशन है, शोकेस एनी certification awards or professional development that sets you apart as a qualified and dedicated educators। so अपना मुजाहरा कीजिए, दिखाइए वो सारे सर्टिफिकेशंस, वो अवार्ड्स, वो डेवलपमेंट्स जो आपने अपनी इस तजर्बात को हासिल करते हुए हासिल की हैं ताकि पता चले कि हाँ आप डिजर्विंग हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्ट योर टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आपसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कहा जाए तो आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हों, तैयार हों। इंगेज द स्टूडेंट। सबसे पहले आपने जो स्टूडेंट हैं उनके साथ इंगेज करना है। प्रिपेयर अ डेमोन्स्ट्रेशन दैट इफेक्टिवली इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट्स, showcasing your ability to create an interactive and effective learning environment। सो यहाँ पर सबसे पहला जो काम आपने करना है वो है कि आपने स्टूडेंट को इंगेज कैसे करना है, इसके ऊपर आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी है। अगर क्लास में जाते हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास डिग्री है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप क्लास को इफेक्टिवली इंगेज नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे इस पोजीशन को हासिल करेंगे? बी अडेप्टिव। बी रेडी टू मॉडिफाई योर लेसन बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज। Flexibility is a key trait of an effective educator। So रेडी रहें हमेशा अपने लेसन को मॉडिफाई करने के लिए, जिस तरह का रिस्पांस आपको बच्चों से मिल रहा हो। अगर आप मॉडिफिकेशन में और फ्लेक्सिबिलिटी में अगर आप नाकाम रहेंगे तो आप लेसन कैसे बेहतर तौर पर पढ़ाएंगे? सो फ्लेक्सिबिलिटी इज अ की ट्रेट ऑफ एन इफेक्टिव एजुकेटर। सो ये एक चाबी, एक की का काम करती है किसी भी एजुकेटर के लिए जो कि मौसर तरीका से पढ़ाना चाहता है। शोकेस क्रिएटिविटी। आप अपनी क्रिएटिविटी को भी शो करिए कि आप उन्हीं चीज़ों को क्रिएटिवली कैसे पेश कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इन योर टीचिंग स्टाइल, शोकेसिंग दैट यू ब्रिंग फ्रेश एंड स्टिमुलेटिंग आइडियाज टू द क्लासरूम। सो ये बहुत ज़रूरी होगा कि आप जो है ना वो एक क्रिएटिव माइंड के साथ क्लास को पढ़ाएं। जब भी आप पढ़ाएं, आपके अंदर एक तख्लीकार, एक क्रिएटिव शख्स
नज़र आना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन में अगर हम क्रिएटिविटी को निकाल दें तो एजुकेशन बड़ी बोरिंग और बड़ी कमज़ोर जो है वो हो जाती है। तो परफेक्ट योर टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन बाय अप्लाइंग दीज़ स्टेप्स इन योर प्रिपरेशन। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। सो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, यू हैव टू लुक प्रोफेशनल। प्रोफेशनल अटायर, डिजायर ड्रेस इन प्रोफेशनल अटायर दैट रिफ्लेक्ट्स योर रिस्पेक्ट फॉर द प्रोफेशन एंड द स्कूल कम्युनिटी। तो ऐसे आपका जो हुलिया है वो ऐसा होना चाहिए, आप ड्रेसअप इस तरह से हुए हों जिससे जाहिर हो कि आप इस प्रोफेशन की भी इज्जत करते हैं और उस कम्युनिटी की भी आप इज्जत कर रहे हैं, वहां पर मौजूद लोगों की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो साथ में तस्वीर है, इसमें एक शख्स है जो जीन्स और टी-शर्ट में है और दूसरी तरफ एक शख्स है जिसने पैंट कोट पहना हुआ है, या अगर को पैंट कोट थ्री पीस नहीं तो टाई या शर्ट और प्रॉपर आपकी ड्रेसिंग हो। अगर फीमेल हैं तो उनके हवाले से भी इसी तरह से कि जैसे एक टीचर को प्रोफेशनली नज़र आना चाहिए वो वैसे हों, या जैसा स्कूल का ड्रेस कोड हो, जैसा स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो उसके मुताबिक आप ड्रेसअप हुए हुए हों। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपकी जो फिज़िकल जो अपीयरेंस है वो बहुत कुछ बताती है। अराइव अर्ली, प्लान टू रीच द स्कूल एट लीस्ट 15 मिनट्स बिफोर योर इंटरव्यू टाइम। पंक्चुअलिटी इज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से ही हमें स्कूल की हम कैसे रिस्पेक्ट कर रहे होंगे स्कूल को, और उस प्रोफ़ेशन को हम किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहे होंगे बाय शोइंग अ प्रोफ़ेशनल इन अ प्रोफ़ेशनल अटायर और आल्सो बाय अराइविंग अर्ली। तो अगर आप अर्ली वहाँ पर पहुँचते हैं, दैट मीन्स यू आर वेरी पंक्चुअल एंड यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू दैट इंटरव्यू एंड दैट प्रोफ़ेशन। पोस्ट इंटरव्यू फ़ॉलो-अप, अब आपका इंटरव्यू हो चुका होगा और आपने अपना बेस्ट दिया होगा, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अब फ़ॉलो-अप भी करें। आप जब इंटरव्यू से फ़ारिग होकर चले गए हैं, देन यू हैव टू गिव अ थैंक यू नोट, सेंड अ पर्सनलाइज़्ड थैंक यू ईमेल टू ईच इंटरव्यूअर, expressing gratitude for the opportunity to interview and reaffirming your interest in the position. सो ये एक रीअफर्मेशन भी होगा कि जिसमें आप अपना जो है ना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उस पोजीशन के लिए, आप उस दिलचस्पी रखते हैं उस पोजीशन को हासिल करने के लिए बाय सेंडिंग एन ईमेल और मे बी अ मैसेज। आजकल व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा और इस तरह की दूसरी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू कनेक्शंस होते हैं, कनेक्ट किया जाता है, तो आप जो भी ज़रिया है उसके ज़रिए से थैंक यू नोट भेजिए। ये एक तो ये आपकी एक पॉजिटिव इमेज उससे ज़ाहिर होगी और दूसरा आपका इंटरेस्ट भी उससे नज़र आएगा। रिफ्लेक्ट ऑन द इंटरव्यू, गौर करें, अब वक़्त है, आप इंटरव्यू भी दे आए हैं, थैंक यू नोट भी भेज दिया है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप रिफ्लेक्ट करें इंटरव्यू के ऊपर। रिफ्लेक्ट ऑन द इंटरव्यू एक्सपीरियंस, noting what went well and areas for improvement. Use this to prepare for future interviews. So अगर तो आपको जॉब मिल जाती है वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप जो गड़बड़ें आपसे ड्यूरिंग इंटरव्यू हो चुकी हैं उनको आप नोट डाउन करें। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप समझदार शख्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट टाइम भी वही गलतियां दोहराई तो शायद आपकी जो किस्मत है उसमें नौकरी का ना मिलना ज़रूर लिखा हो। तो आप आज 2024 में हम आ चुके हैं, दुनिया बदल गई है, लोग प्रोफ़ेशनल से प्रोफ़ेशनलिज़्म में बहुत डीपली जा रहे हैं। तो आपकी जो पोज़ीशन आपने इस दुनिया में अपनी बनानी है, अगर आपने इस फ़ील्ड में काम करना है, देन यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट प्रोफ़ेशन एंड द कोड ऑफ कंडक्ट्स एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जिस भी इदारे के पास आप जा रहे हों, रिस्पेक्ट कीजिए। और अगर आप इन स्टेप्स को जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इनको ऐसे ही फ़ॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि आपको अपनी जॉब इस पोज़ीशन को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। और आपका जो अपना एक पर्सनल चार्म होता है, वो हर एक का अपना-अपना है, लेकिन कोशिश कीजिए आप बुझे हुए ना हों, आप बिल्कुल डल सी पोज़ीशन में ना हों। You have to look fresh from your face. Your personality should be brilliant, or try to be little bit funny, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ह्यूमर बहुत अच्छा हो। सो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से भी आपने ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। अगर आपके कोई सवालात हों, कुछ पूछना चाहते हों, कुछ एप्रिशिएट करना चाहते हों, तो ज़रूर आप कमेंट्स में कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। और ज़रूर
किसी नए लेक्चर के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।